अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप सब। आज भी सर्दी ने तबीयत साफ़ कर दी है, मगर इन दो मौलवियों ने मेरे खिलाफ़ वीडियो बना दी है, तो उसका जवाब तो देना मेरा हक बनता है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि चंद रोज़ कबल मैंने कासिम बिन अब्दुल करीम साहब के रद्द में कि वो नाउज़ बिल्लाह इमाम मेहदी नहीं है, एक वीडियो बनाई थी, और उनके खुसूसी तौर पे जो पैरोकार हैं, जिनमें अवैस नसीर साहब का नाम नुमाया है, बाकी ये दो अदद मौलाना साहिबान भी हैं, मज़ीद भी हैं जो उनको इमाम मेहदी बनाने पे तुले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्हें इस किताब से, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब है, जिसमें उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक अहादीस मुबारका को जमा किया था, और वो निशानियाँ और उनके मुताबिक जो आका दो जहाँ ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो उनमें से काफ़ी आपको हदीस पिछली वीडियो में पढ़ के सुनाई थी। मगर मौलवी साहबानों ने वो, जिस तरह एक कहावत है कि सवाल चना और जवाब गंदुम, कुछ इसी तरह का हमारी वीडियो के जवाब में एक वीडियो बनाकर उन्होंने जवाब दी। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अल्लाह ताला ने जिसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बनाना है, यानी जिसको ये खलीफा का ओहदा देना है, उसको कुदरत प्रोटोकॉल देगी, जिसका हदीस मुबारका में ज़िक्र है। और वो कासिम बिन अब्दुल करीम साहब को देख के नहीं लगता कि वो नाउज़ बिल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, बल्कि इन्होंने खुद अपनी एक वीडियो क्लिप में खातून से अपने मामलात का जिक्र किया था। देखें, ये था कि मुझे एक लड़की थी जो ड्रीम्स में आना शुरू हुई। फिर उसको मैंने 8 दिसंबर 1993 को मैंने उसको रियल लाइफ में देखा, और जिस दिन मैंने उसको रियल लाइफ में देखा, मैंने उसी दिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा ली, और उसकी रहमत से मैं मायूस मैंने कहा कि मैं कभी नहीं हूँगा, कि अल्लाह अगर मुझे ये लड़की दिखा सकता है तो इससे मेरी शादी भी करवाएगा एक दिन। तो 2013 में जब वो लड़की मुझे छोड़ गई और मुझे भी यकीन हो गया कि वो मुझे नहीं मिलने वाली, तो फिर मैं, यानी मेरी ड्रीम की तरह की सिचुएशन, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा कि मेरा तो सारा मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है, तो अब जो वक़्त गुज़र गया वो वापस तो नहीं आएगा। अब ऐसे शख्स को अगर आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहें तो ये बहुत ज़्यादती। और ये मैं एक चीज़ वजाहत कर दूं कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भगवत गीता का बुक रिव्यू किया था, हु इज़ कल्कि अवतार के नाम से, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। उसमें मैंने दिखाया था कि हिंदू मज़हब की किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बताया गया है। भगवत गीता तकरीबन 4000 साल पहले की किताब है, और आका दो जहां का 1400 और कुछ साल हुए हैं, तो यानी कमोबेश 2500 साल पहले भी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें ज़िक्र था। कल की अवतार यानी आखिरी अल्लाह का नुमाइंदा, आखिरी पैगम्बर, आखिरी पैगाम लाने वाली शख्सियत। तो एक तो उससे साबित होता है कि आखिरी जो नबी है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब लोग चंद शैतानी वसवसास, शैतानी ख्वाबों पे और शैतानी बहकावे में आकर नाउज़ बिल्लाह बहुत बड़ी जसारत कर रहे हैं, और अपने आप को इमाम मेहदी और नाउज़ बिल्लाह मसीह मऊद और इस तरह की और नबूवत तक के दावे कर रहे हैं, और बहुत जुल्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पहले आप इस शख्स की ज़रा वीडियो देखें, ये देखें। सारे मुफ्तियों, आलिमों और मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, क्योंकि मैं असली मेहदी अलैहिस्सलाम ईसा इब्ने मरियम आ चुका हूँ। मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ जो पुरानी रूह लेकिन नया जिस्म, और मैं इस वक्त इंडिया में, नए सीरिया में, नए यरूशलेम में और नए माउंट ओलिव्स के पास। बात समझ में आई? आपने इस शख्स की वीडियो देखी, क्या अपने वज़ाकता से ये लगता है नाउज़ बिल्लाह कि ये मसीह मऊद है? ये इंडिया का एक शहरी है, इसकी ये आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। अब
इस खान साहब की ज़रा देखिए। नहीं, इसको समराइज करें ना जाहिद खान साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, इसको समराइज करें ना कि ये तो आपने डिटेल्स बता दी ना कि यूं मुलाकात हुई और मेरी किताबें हैं और ये है और आपके फॉलोअर्स हैं, मतलब अपनी ज़ात को आप क्या कहते हैं? आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप कोई वली हैं, आप कोई मुजद्दद हैं? आप समराइज करें ना ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी हो जाए समझने के लिए कि आप हैं क्या। मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मसीह भी हूँ, और अच्छा। इससे बढ़कर खुदा ने मुझे अपना दिल कह के पुकारा है। अगर अच्छा। फर्क चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ। देखे खान साहब की आपने वीडियो देखी, खान साहब भी कोई अल्लाह का नाम नहीं ले रहे और जुल्म कर रहे हैं और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है और मुझे तो अल्लाह का खौफ लाहक हो रहा है कि मैं उसको रिपीट भी कर दूं जो ये कह रहे हैं। इन्होंने भी कोई ख्वाब देखा होगा, उसी बुनियाद पे वो लगे हुए हैं, क्योंकि इन पे जिब्राइल तो नौज़बिल्ला नहीं आता, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। ये अगर आपको इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो ज़रा इस बब्बर शेर को देखें। जो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, ये आपसे अल्लाह कलाम कर रहा है, अल्लाह आपसे इस वक्त मुखातब है। और फिर जो कुछ आज तक कहा जाता रहा कि मोहम्मद आखिरी रसूल था, मोहम्मद आखिरी नबी था, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और बातिल है, इसका हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ना तो मोहम्मद आखिरी रसूल था और ना ही मोहम्मद आखिरी नबी था। कुरान में मेरी तस्दीक, मेरी तारीख मौजूद है। आधे से ज़्यादा कुरान जो है वो मेरी तारीख पर मबनी है, आधे से ज़्यादा कुरान जो है वो मेरी तारीख है। ये देख ले, दाढ़ी देख ले इसकी, और ये नौज़ बिल्ला कितना संगीन दावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है और बहुत जुल्म कर रहा है। इसके बाद इस खातून की वीडियो देखिए। मेरे भाइयों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियाँ पूरी हो गई, वो क़यामत में मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी के हज्जुल अकबर अदा करती हुई। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਏ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸਨਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ख्वाब ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਬਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਡਾ मामला नहीं। देखिए इसकी बहन कह रही है कि अल्लाह ताला हमसे ख्वाबों में राब्ते में था और हमने ये दावा कर दिया। देखिए कितना ज़्यादती का इन्होंने मामला किया। शैतान ही ने इनको कोई ऐसे ख्वाब दिखा दिए होंगे जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं। इसीलिए ये, बल्कि एक और भी आप देख लें, ये इंडियन एक मौलवी साहब है जिन्होंने हाल ही में दिसंबर में दावा किया। जरा देखें। कौन है वो? ये कौन है? वही है जो सबको जानते हैं, वही है। क्या है? काफिराना? काफिराना कैसे काफिराना? नबी का दावा करने वाला ईमान है? नबी का दावा नहीं करते। कौन है? क्या कर रहा? क्या कर रहा? क्या कर रहा? मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी है वो? हाँ। देखो देखो देखे इनकी बड़े मौलवी साहब ज़रा चित्रौल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखे ये सब ज़हनी मरीज़ हैं। इन सब को चाहिए कि अपना इलाज किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से करवाए और खुदारा अपनी दुनिया और आखरत बर्बाद ना कर। और कुछ जो सादा लोग पाकिस्तानी इनके पीछे लग जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा ये काम ना। देखें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो मनसब है वो एक ऐसा मनसब है जिसको कुदरत ने भी प्रोटोकॉल देना है, जबकि कासिम बिन अब्दुल करीम साहब तो एक खातून से अपने मामलात का जिक्र भी करते, और कासिम बिन अब्दुल करीम साहब खुद तस्लीम नहीं करते वो इमाम मेहदी है, तो चेलों को क्या ज़रूरत है अवैस नसीर को और ये दो
जो मौलवी साहबान हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाई है और कोई ठोस जवाब या रद्द ही नहीं कर सके, हवाई बातें इधर उधर की उन्होंने करके वीडियो बना ली है। तो खुदारा तमाम भाई दोस्त पाकिस्तानी इंडियंस और दुनिया के दूसरे मुल्कों में बसने वाले भाइयों, ऐसे दोस्तों से दूर हैं। आप कासिम बिन अब्दुल करीम को एक ब्लेस्ड पर्सन मान लें, आप एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी मान लें, एक रूहानी शख्सियत है और मान लें, लेकिन इमाम मेहदी ना माने। और अगर उनको सच्चे ख्वाब आते भी हैं तब भी वो इमाम मेहदी नहीं है, तब भी वो इमाम मेहदी। सच्चे ख्वाब तो बुरे शख्स को भी आ सकते हैं, इसके लिए नेक होना भी ज़रूरी नहीं है, हर किसी को आ जाते हैं। अक्सरियत लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी कोई सच्चा ख्वाब आया होगा, तो नाउज़-बिल्लाह फिर वो क्या इतनी बड़ी जसारत करते। तो हम ये वीडियो बना के कासिम बिन अब्दुल करीम और उनके तमाम जो पैरोकार हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि ये आप ऊपर सबको जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी ख्वाबों के ज़रिए उन्होंने कहा जी हमें ख्वाब आया और इतने बड़े इन्होंने दावे किए। मिर्ज़ा का देख ले नाउज़-बिल्लाह, जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दी है, तो उसने एक हिंदू राइटर को रखा हुआ था कि नाउज़-बिल्लाह वो ख्वाब में जो देखता था और वो कहता था मुझ पे वही हुई और लिखो, तो क्या हम उसको दुरुस्त मान लें? हमने आपको एक दलील दी थी कि शाह नेमतुल्लाह वली ने 800-850 साल पहले की पेशन गोइयाँ की और ऐन सच साबित हुई है अपनी शायरी में, आप भी देख लें। लेकिन वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कभी जसारत नहीं की। वो मवाहिद थे, खातमुल नबीयीन के ग़ुलाम थे, तौहीद और रिसालत पे उनका ईमान था। आप भी इसी पे कायम रहें, कोई ऐसे मुतालबे ना करें जो अल्लाह के पैगम्बरों के शान शान हैं, वो आप मत करें। देखें, और हदीस मुबारका भी है कि मेहदी तो जन्नत के सरदारों में से होंगे। देखें इस तरह वो कितनी आला शख्सियत होंगी जिनको अल्लाह ताला जन्नत का सरदार बनाएगा। तो खुदारा आप सब एहतियात से काम लें और उनके पैरोकार साहिबान मेरी ये वीडियो देख लें। आपके पास इसका कोई रद्द नहीं है, कोई जवाब नहीं है, लिहाजा आप अपनी इस्लाह करें। शुक्रिया।